हेलो एवरीवन। सो सीईटी को अब 30 डेज बचे हुए हैं, एग्जैक्टली 1 मंथ। वी डोंट नो एग्जैक्टली 18th को होने वाला है या नहीं, बट एज पर द रिलीज्ड डेट्स 18 19 30 डेज बचे हुए हैं। वी नीड टू नो दैट व्हाट आर द 5 मिस्टेक्स दैट एवरीबडी इज डूइंग जिसकी वजह से तुम्हारे मॉक स्कोर्स कम आ रहे हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, एनीथिंग लेस देन 100, इसका मतलब तुम मॉक देने का तरीका ही गलत कर रहे हो। ये सारी मिस्टेक्स मैं आज समझाने वाला हूँ। ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव अ फ्यू amazing announcements that are literally going to change the way that you are preparing. So अब हमारी लेट्स से दैट अब हमारी रोज बात होने वाली है। चलो, आई विल शो यू एवरीथिंग। लेट्स जस्ट स्टार्ट। यस, इट्स विजिबल। चलो, सो 5 reasons you are scoring low in mocks. सबसे फर्स्ट, फॉल्टी एंड इनकम्प्लीट मॉक एनालिसिस। लोग क्या करते हैं, मॉक एनालिसिस मोस्ट ऑफ यू माइट बी डूइंग द सेम। तुम लोग सिर्फ जो अपने गलत क्वेश्चंस होते हैं वो एनालाइज करते हो, या फिर तुम बस एक मॉक एनालिसिस शीट लेते हो। बहुत सारे क्लासेस अब हमने स्टार्ट किया, उसके बाद बहुत सारे क्लासेस ने मॉक एनालिसिस शीट देना चालू कर दिया है। बट द पॉइंट इज दैट मॉक एनालिसिस शीट से सिर्फ नहीं होता। मॉक एनालिसिस शीट तभी हेल्पफुल है अगर तुम्हारे पास 1-to-1 काउंसलिंग है उसे एड करने के लिए, सो दैट तो टीचर तुम्हें समझा सके तुम्हारी मिस्टेक कहाँ हो रही है। बट अगर वो नहीं है तो तुम क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मॉक एनालिसिस अधूरा होना तुम्हारी मिस्टेक नहीं है, इट इज द मिस्टेक ऑफ हुएवर हैज टॉट यू। अगर तुम्हारा मॉक एनालिसिस प्रॉपरली नहीं है, अगर तुम्हें मॉक के बाद उसका फायदा नहीं मिल रहा, तो इट इज एज गुड एज तुम कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हो, तुम्हें कोई भी फालतू फालतू दवाई लिख के दे रहा है, वो तुम्हारी मिस्टेक नहीं है। यू ट्रस्ट द डॉक्टर, सिमिलरली यू ट्रस्ट द टीचर। सो नाउ अंडरस्टैंड मॉक एनालिसिस कैसे होना चाहिए। मॉक एनालिसिस, पूरी मॉक जो 200 के 200 क्वेश्चंस है, यू आर गोइंग टू लुक एट दोस क्वेश्चंस, फिगर आउट व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू सॉल्व इट। बट इसमें देयर इज अ प्रॉब्लम। वन प्रॉब्लम इज दैट मुझे तो वही तरीका पता है जो मुझे पता है, मुझे नहीं पता दैट टॉपर ने ऐसे कैसे किया। टॉपर को आया 140, 150, 127, 130 इतना आया, बट मुझे आया 107, मुझे आया 98, मुझे आया 85, मुझे आया 112, बट आई एम नॉट द टॉपर। व्हाट डिड द टॉपर डू दैट आई डिड नॉट डू? दिस इज समथिंग दैट आई डोंट नो। तो इसके लिए यू विल हैव टू फिगर आउट ये सम सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है। ऑल्सो ऑब्वियसली समझो, अगर तुम्हें 140 भी आया, बट देयर माइट बी सम एलआर पजल जो तुम्हारा अच्छा नहीं गया, बट मैंने 115 मार्क्स लाए, बट मेरा एलआर पजल्स बहुत फास्ट हुआ। हाउ डिड दैट हैपन? वो तुम्हें भी अपना स्कोर, इवन द टॉपर नीड्स टू इंप्रूव हिज स्कोर समहाउ, राइट? सो दैट इज वेयर आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो क्रैक टेस्ट में मैं क्या करता हूँ, दिस द फर्स्ट अनाउंसमेंट इज दैट हम अब चालू कर रहे हैं फॉर एवरीबडी इन द क्रैक टेस्ट क्लास हु इज स्कोरिंग 120 प्लस। हम क्या करते हैं, हम साथ में सब बैठेंगे, सब एक मॉक देंगे, पहले ही मॉक दे देंगे। उसके बाद वी विल मेक श्योर दैट वो मॉक का एनालिसिस हम एक साथ करते हैं। तो समझो, अगर मैंने ये मॉक सॉल्व किया एंड मुझे आया 141, पीयूष ने सॉल्व किया, उसको आया 137, बट यार उसने कौन का पार्ट मेरे से ज्यादा फास्ट सॉल्व किया। तो हम एक एक क्वेश्चन पे जाएंगे एंड वी विल फिगर आउट इसमें सबसे कम टाइम किसको लगा। चलो समझो, राहुल को सबसे ज्यादा सबसे कम टाइम लगा, राहुल ने किया 37 सेकंड्स में, मैंने किया 42 सेकंड्स। राहुल, तूने कैसे सॉल्व किया? ऐसे एक एक क्वेश्चन की बेस्ट मेथड तुम्हें पता चलेगी। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट मॉक एनालिसिस एंड इन डेप्थ मॉक एनालिसिस। ये नॉर्मली क्रैक टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए ही करता हूं, बट आई एम गोइंग टू डू वन फ्री सेशन फॉर एवरीवन। द फ्री सेशन विल बी ओनली ऑन जूम, यू विल हैव टू रजिस्टर फॉर इट। मैं यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर सकता बिकॉज मॉक टेस्ट ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे किसी की भी नहीं डाल सकता। सो इफ यू गाइज वांटेड, यू गाइज कैन रजिस्टर फॉर इट। ये उसका क्यूआर कोड है, मैं इसकी रजिस्ट्रेशन की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, so that you guys can register directly from the description का लिंक ऑल्सो। अगर तुम पीसी पे देख रहे हो तो मोबाइल से स्कैन करो, तुम्हारा फॉर्म खुल जाएगा। ओके, सो गाइस, ये सेशन 4 से 5 घंटा लंबा चलेगा। इट विल बी ऑन 19 फरवरी। संडे को है, वर्किंग लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं है। और 2 से 6 बजे तक चलेगा, 2 से 6 या 2 से 7, जितना भी लंबा चला, आई डोंट माइंड इट। ओके, सो वी विल स्टार्ट एट 2 o'clock, 2 p.m. on Sunday, that is 19 फरवरी। चलो, सो दिस इज वन वेरी वेरी बिग थिंग दैट विल हेल्प यू आउट। तुम लोग को पता चलेगा दैट टॉपर्स कैसे सॉल्व करते हैं। अगर तुम्हें मार्क्स नहीं आ रहे, तो तुम्हें पता चलेगा टॉपर्स को क्यों मार्क्स आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द सेकंड वन, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज ग्रेटर देन टाइम मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमेशा बोलता हूँ, सीईटी इज नॉट अ गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसका पॉइंट क्या है गाइस? बिकॉज तुम लोग गलत ऑर्डर में सम्स उठा रहे हो। दिस इज वेयर द एबीसी स्ट्रेटेजी हेल्प्स यू आउट। व्हाट इज द एबीसी स्ट्रेटेजी? अभी करो, बाद में करो, छोड़ दो। नाउ एबीसी स्ट्रैटेजी तुम्हारी पूरी मॉक में लगनी चाहिए। जैसे तुम पहले राउंड में देखो गाइस, 2 इश्यूज। पहले राउंड में एक तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी हाई नहीं होता, मतलब जब पेपर स्टार्ट किया तब कॉन्फिडेंस हाई नहीं होता। और दूसरा, तुम्हारा ब्रेन एक मशीन की तरह है, उसको वार्म अप की जरूरत है। कैसे तुम जिम के पहले वार्म अप करते हो, ब्रेन को भी वार्म अप चाहिए।
वार्म अप अगर तुम डायरेक्टली जिम में जाके 100 किलो का उठाओगे वजन तो नहीं होगा, राइट, यू विल गेट एन इंजरी। सिमिलरली ब्रेन थक जाएगा। सो इन द फर्स्ट 90 minutes solve all the easy questions, that is 120 questions. In the next 50 minutes I want you to solve 50 to 60 relatively tough questions. एंड बाकी के जो भी बच गए तुम्हारे 30 से 20, इसको लास्ट 10-15 मिनट में तुम्हें कैलकुलेटेड गेसेस करना है। यू विल हैव अ कैलकुलेटेड गेस ऑफ दिस इन द लास्ट 15 minutes ओनली। उसके पहले कोई भी तुक्का मत मारना, कुछ भी मत करना। बट ये एक तरीका तुम्हें फॉलो करना है, बिकॉज इसमें क्या होता है गाइस, अगर तुम एलआर पजल स्टार्ट में उठा लो तुम थक जाओगे। थकने के बाद जो इजी क्वेश्चंस है क्वांट्स के, एब्स्ट्रैक्ट के, इंग्लिश के, वो भी सॉल्व नहीं होंगे। इजी इजी क्वेश्चंस भी मिस आउट हो जाते हैं। तुमने स्ट्रेस मैनेज नहीं किया, तुमने सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में तुमने पूरी एग्जाम गवा दी। ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं। जो लोग मॉक्स में तो टॉपर्स होते हैं बट एग्जाम में वो लोग जाके बहुत कम मार्क्स लेके आते हैं। दिस इज द इश्यू व्हिच यू गाइस आर फेसिंग। स्ट्रेस मैनेजमेंट शुड बी मैनेज्ड एंड नॉट टाइम मैनेजमेंट। थर्ड थिंग, रिकॉग्निशन ऑफ मिस्टेक्स एंड वीक एरियाज। ये मतलब तुम्हें हर मॉक में गाइस लोग क्या करते हैं, मॉक का गलती सॉल्व कर लिया और मेरा काम हो गया, या फिर मॉक में मैंने ये सारे टॉपिक्स गलत किए वो सारे के सारे मैं वापस सॉल्व करूंगा। नहीं गाइस, थिंक दैट सीईटी का एंटायर पोर्शन इज अ लिस्ट। ये मॉक में तुमने ये मिस्टेक्स की, ये 6 मिस्टेक्स तुमने ये मॉक में की, ये 6 टॉपिक्स तुमने गलत किए। मैं बोलता हूं सारे टॉपिक्स मत सॉल्व करो। हर मॉक में तुम्हें ग्रोथ चाहिए ना, तो हर मॉक में थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करो। देखो, इट इज लाइक ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। अगर एक दिन 10% ऊपर, या फिर क्रिप्टो करेंसी, एक दिन 10% ऊपर तो एक दिन 20% नीचे भी जा सकता है। ये कब होगा, जब तुम सब कुछ एक साथ करने की ट्राई करोगे, बिकॉज तुम्हें बहुत फास्ट ग्रोथ चाहिए। वैसा मत करो। एवरी डे 5% ग्रोथ को एम करो। अगर एवरी डे 5% ग्रोथ को भी एम कर रहे हो ना, तो इवन इफ यू आर स्कोरिंग अ 60 और अ 70 मार्क्स, यू कैन वेरी 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 वेल रीच अ 140 मार्क्स इजिली। तुम बहुत अच्छे टाइम में कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, बट ये कैसे करना है, इसमें से तुम्हें उठाने हैं सिर्फ कोई भी 2 टॉपिक। आई एम सेइंग हर मॉक के बाद यू विल हैव ओनली 2 टॉपिक्स। वो 2 टॉपिक्स मतलब ऐसा नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज उठा लिया, नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज दोनों अरिथमेटिक के अंडर आ गया। अरिथमेटिक उठाया एंड एलआर के सर्कुलर पजल्स उठाए। इंग्लिश में आरसी उठाया एंड सिलोजिज्म्स में, सॉरी, एलआर में सिलोजिज्म्स उठा लिया। बाद में डीआई उठा लिया एंड साथ में डायरेक्शन एंड क्रिटिकल रीजनिंग उठा लिया। सो ऐसे कोई भी 2 या 3 टॉपिक्स उठाओ, और मॉक के बीच में समझो अगर दिस डे इज अ मॉक, बाद में रेस्ट, बाद में रेस्ट और बाद में एक मॉक। ये रेस्ट वाले डेज पे तुम सिर्फ ये 2 टॉपिक पढ़ोगे। यही तरीका क्रैक एवरी टेस्ट के स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं और उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग। रेस्ट डेज में जो मॉक में गलत किया, 2 टॉपिक्स परफेक्ट कर लो, और ये 2 टॉपिक्स ऐसे परफेक्ट दैट ये 2 टॉपिक्स अगली मॉक में गलत नहीं होने चाहिए। दैट इज हाउ यू शुड स्टडी। तो तुम धीरे धीरे हर एक मॉक में प्रोग्रेस करोगे। फाइन। रॉन्ग स्टडी पैटर्न्स एंड नो लॉन्गर नीडेड। गाइस, तुम लोग अगर दिन के 6-6 7-7 8-8 घंटे पढ़ रहे हो, या फिर तुम स्ट्रेच लेके रात को पढ़ते हो, तुम्हें रात को 12 बजे के बाद 10 से 2 पढ़ने की आदत है, बिकॉज टाइम टाइम मिलता है, या फिर ये टाइम पे आवाज नहीं होता। गाइस, दैट इज अ रॉन्ग स्टडी पैटर्न। तुम्हारे ब्रेन को हैबिट लग जाएगी गलत टाइम पे पढ़ने की, गलत टाइम पे एक्टिव रहने की। और तुम अगर नोटिस करोगे, जो रात को पढ़ते हैं वो लोग दोपहर को तुम्हें नींद आती है, वो सब होता है। सो रॉन्ग स्टडी पैटर्न्स मीन्स दैट तुम लंबे लंबे घंटे के लिए पढ़ रहे हो, और वो भी गलत टाइम पे। एंड द प्रॉब्लम विद स्टडिंग लॉन्ग आवर्स स्टडिंग इज अ वेरी वेरी बैड थिंग, प्योरली बिकॉज अगर तुम 5 घंटा पढ़ रहे हो, तो तुम 5 घंटे में हर घंटे अपना फोन उठाओगे, इंस्टा चेक करोगे, 1 घंटे बाद व्हाट्सएप चेक करोगे, 1 घंटे बाद यूट्यूब का एक तन्मय भट्ट का वीडियो देख लोगे। सी अंडरस्टैंड, आई मुझे भी समझता है दैट ये सब टफ है, इतना लंबा नहीं पढ़ने होता। बट इंस्टेड ऑफ स्टडिंग 5 आवर्स, आई सजेस्ट सिर्फ 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 2 बार पढ़ो दिन में, 3 आवर्स ईच। एक साथ 5 घंटे 6 घंटे मत पढ़ो, 2 बार 3-3 घंटे पढ़ो, और उनके बीच में एम्पल रेस्ट टाइम रखो। एंड आई सजेस्ट, समझो अगर तुम्हारा 3 घंटे का पीरियड है स्टडी, यहाँ तुम्हारे 3 घंटे का स्टडी पीरियड है, बीच में एटलीस्ट 2 घंटे का टाइम रखो। एंड ये 2 घंटे में जाके आओ जिम, खाना खाओ, वो टाइम पे यूट्यूब करो, बट ये टाइम पे सिर्फ पढ़ाई मत करना।
डोंट स्टडी एट ऑल एट दिस टाइम, यू नीड दैट रेस्ट पीरियड। एंड ये 3 घंटे क्यों बोल रहा हूँ, 3 घंटे में फोन बाजू में, रूम बंद, किसी का आवाज नहीं, किसी से नहीं मिलना है और ना ही मम्मी पापा किसी से भी बात करनी है। यू हैव टू ओनली स्टडी। ट्रीट दिस 3 hours लाइक यू ट्रीट सीईटी। सीईटी में तुम किसी से बात नहीं करते, सीईटी में तुम अपने ब्रेन को आदत लगा रहे हो दैट सीईटी में 2.5 घंटे बैठने का स्टेमिना होना चाहिए, वरना तुम थक जाओगे 1.5 घंटे में और बाकी का 1 घंटा तुम्हारी एग्जाम खराब जाएगी। So that is why make it a habit to study for 3 hours. Okay, 3 hours without distraction. Without distraction, बुक उठाओ, सिर्फ पढ़ो, तुम्हारा सिर बुक से ऊपर नहीं आना चाहिए। That's it. This is how you're going to study. For this, again, I'm going to help you out. I'm going to help you out in 4 manners. लोगों को पता नहीं है क्या पढ़ना है, इसके लिए मैं एक दूंगा एवरीडे स्टडी कैलेंडर। रोज इंस्टाग्राम पे, लास्ट ईयर भी मैंने किया था, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थैंक यू बोल रहे थे बिकॉज उनको पता चला था दिन का क्या पढ़ना है। मैं रोज के 3 टॉपिक्स डालूंगा, जो 3 टॉपिक्स तुम्हें वो दिन पढ़ने हैं। यू हैव टू स्टडी ओनली दोस 3 टॉपिक्स दैट डे। एवरीडे स्टडी कैलेंडर मैं डालूंगा, एवरीडे देयर विल बी एन इंस्टा पे रील डाल दूंगा एंड यू गाइज हैव टू फॉलो इट। सो इट विल बी ऑन क्रैक एविडेस्ट का इंस्टाग्राम। सेकेंड थिंग, ये रहा, ये हो गया। टेलीग्राम ग्रुप फॉर डाउट्स, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें तुम्हें डाउट्स पूछना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या सही क्या गलत जा रहा है, उस सब में। एंड आगे मैं जो भी सेशंस रखूंगा, जो भी लाइव सेशन, ये वो सब कुछ वहां पे जाएगा। एवरीथिंग यू विल गेट द आइडिया देयर ओनली दैट क्रैक एवी टेस्ट में हम क्या क्या करने वाले हैं। बाद में एवरीडे यूट्यूब लाइव सेशन। अच्छा ओ सॉरी, ये मैंने थोड़ा प्लेसमेंट गलत किया है, इसको ऊपर रखते हैं एंड इसको नीचे रखते हैं, बिकॉज नाउ दिस इज समथिंग दैट नोबडी एल्स इज डूइंग फॉर यू, और सिर्फ क्रैक एविडेंस करने वाला है। तुम क्रैक एविडेंस के स्टूडेंट हो या नहीं हो, आई डोंट केयर, राइट नाउ यू आर जस्ट अ स्टूडेंट फॉर मी। मैं रोज प्रैक्टिस टेस्ट बना के तुम्हें देने वाला हूँ। एवरी डे इन द मॉर्निंग एट 9 o'clock ऑन टेलीग्राम यू विल गेट अ प्रैक्टिस टेस्ट। ये अपने सॉरी, ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में तुम्हें प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा। इसके लिए मैं वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो दैट मैं एवरीडे कैसे तुम्हें प्रैक्टिस कराने वाला हूँ उसका डालने वाला हूँ। एंड रोज रात को 9 बजे उसका एक लाइव सेशन होगा जिसमें मैं वो जो मैं प्रैक्टिस टेस्ट दिया वो सॉल्व करना सिखाऊंगा। एंड वो दिन के जो टॉपर्स है वो टॉपर्स का नाम भी अनाउंस करूंगा। आई विल अनाउंस द टॉप 3 पीपल, ओके, फॉर दैट डे। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। रोज रात को 9 बजे वीडियो आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। यूट्यूब लाइव सेशन होगा, नहीं तो यूट्यूब वीडियो होगा, वो अभी थोड़ा आई हैव टू चेक द ऑपरेशंस ऑफ दिस, बट दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग। सो गाइस, ये सब होने वाला है तुम्हारे लिए। एंड फाइनली, रॉन्ग मोटिवेशन इक्वल्स टू रॉन्ग प्रेपरेशंस। प्लीज, एंड आई थिंक बेग यू, प्लीज स्टॉप लुकिंग एट वीडियोस जो बोलते हैं दैट अरे प्राइवेट जेट चाहिए तो जेबीआईएमएस जाओ, ये चाहिए तो जेबीआईएमएस जाओ, ये चाहिए तो सिडनम जाओ, लड़कियां पटा नहीं तो यहाँ जाओ। दैट इज एब्सोल्यूट बुलशिट, दैट इज अ रॉन्ग मोटिवेशन। प्लीज अंडरस्टैंड। एंड whom do you draw motivation from? गाइज, अगर मैं आज सुबह, आज मैं मेरा पैकेज कंपेयर करूं मुकेश अंबानी की अर्निंग के साथ, तो मैं तो भाई, मुझे अपने आप को एकदम कंगाल समझूंगा ना। इट इज यूजलेस। मुझे सोचना चाहिए दैट मेरा पैकेज मैं मेरी एज के आजू बाजू जो मेरे पीयर्स हैं उनके साथ कंपेयर करूंगा, मेरे लेवल के लोगों के साथ। अंडरस्टैंड, यू डू नॉट हैव टू कंपेयर विद द टॉपर्स। मॉक में कौन टॉपर आ रहा है, उसने 3-4 साल मेहनत किया यार, वो रिपीटर है, उसकी स्टोरी अलग है, वो तुमसे अलग है, उसने 2 बार क्लासेस लगाए हुए हैं, वो बहुत टाइम से पढ़ रहा है, उसका आईक्यू अलग लेवल पे है। इट इज यूजलेस फॉर यू। यू हैव टू ओनली कंपेयर विथ पीपल लाइक यू। आई गिव एन एग्जांपल। देयर इज अ स्टूडेंट जिग्नेश किनी, क्रैकेबिलिटीज का स्टूडेंट है। लास्ट ईयर व्हेन ही जॉइंड मी, उसे मॉक में अप्रोक्सीमेटली 65 से 75 के बीच में स्कोर आ रहा था। ही जॉइंड मी 28 days बिफोर सीईटी, ओके, 28 days। यू नो सीईटी के एंड में क्या हुआ? When the result came, he scored a very, very good percentile. I guess a 99.87 or 99.78 or something. But he is right now at Sydenham College. वो सिडनम कॉलेज का स्टूडेंट है अभी। विद इन 28 days he went from 65-75 to a score of approximately 120. So guys, 110 से 120 के बीच में होगा उसका स्कोर। ये इतना ग्रोथ उसने सिर्फ 28 days में किया। कैसे? मैं उसे बोलता था कि स्क्रू ऑल द वीडियोज, स्क्रू ऑल द यूट्यूब, सब कुछ छोड़ो, तुम्हें सिर्फ देखना है दैट तुम्हारी पहले वाली मॉक से तुम्हारा स्कोर ज्यादा है या कम है। मैंने उसके साथ 2 1-to-1 सेशंस लिए, दोनों 1-to-1 सेशंस में उसने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, वो करके आया था, एंड उस हिसाब से मैंने उसका एनालिसिस किया एंड उसका रिजल्ट उसको मिल गया दैट ही स्कोर्ड वेरी वेल एंड ही इज इन सिडनम कॉलेज राइट नाउ।
योर मोटिवेशन शुड बी सच पीपल. अगर तुम्हारा स्कोर कम आ रहा है तो ऐसे लोगों को देखो. ऑन दी अदर हैंड, देर आर पीपल दैट यू गाइज नो वेरी वेल. तुम लोग ने मेरा वीडियो देखा होगा, वैदेही. वैदेही ऑन एन एवरेज उसको हर एक मॉक में 115 से लेके 120 तक आ रहा था. स्लोली आफ्टर द 1-to-1 सेशंस, दैट इज व्हेन शी रियलाइज उसकी क्या मिस्टेक हो रही है, क्या हो रहा है. दैट इज व्हेन इधर उसने स्ट्रैटेजी सुधारी. उसका नॉलेज गैप पूरा क्लियर था, उसे सिर्फ स्ट्रैटेजी सुधारनी थी. स्ट्रैटेजी सुधारने के लिए उसने 1-to-1 सेशन लिया मेरे साथ एंड फाइनली शी एंडेड अप स्कोरिंग अ वेरी गुड स्कोर. शी गॉट अ 99.98 परसेंटाइल एंड शी इज एट JBIMS राइट नाउ. सी, तुम जो भी कैटेगरी में होते हो, रियलिस्टिक एग्जांपल्स लो सो दैट पीपल हु मोटिवेट यू आर एटलीस्ट रियल पीपल एंड नॉट जस्ट एनी रैंडम स्टोरी. एक स्टोरी से मोटिवेट होके कुछ मत करो. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग मोटिवेटेड बाय द रियल थिंग्स एंड ऐसे एग्जांपल्स लो एंड अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली पढ़ाई करो. दैट इज व्हाट, दिस इज अ नोट दैट आई लीव यू गाइज विद. सो गाइज, 19 को अपना सेशन होने वाला है. आई एम गोइंग टू सी यू गाइज देयर लाइव. इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड सेशन. और वो सेशन यूट्यूब पे नहीं आने वाला है बिकॉज आई कैन नॉट अपलोड इट ऑन यूट्यूब. इट विल बी ओनली लाइव, इट विल बी ओनली ऑन जूम, और वो बाहर किधर भी नहीं जाएगा. If you want, you guys can attend it. It will be probably the best analysis session that you have ever sat for. This is a free session. आ जाओ, बैठ जाओ उसके लिए. If you want, उसका registration वापस मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ. You can register for it here. The link is also in the description. चलो, bye everyone. And just a request that please like the video. It is very 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 helpful for me if you like the video. Chalo. Bye.